सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कालेश्वरम और सीताराम परियोजनाओं के अवैज्ञानिक निर्माण के कारण कई इलाकों और आदिवासी घरों में बाढ़ आ गई। महाराष्ट्र में विशेष उड़ानें भेजी गई और वहां के नेताओं को प्रगति भवन बुलाया गया। बाढ़ पीड़ितों को गुलाबी स्कार्फ से ढककर उनकी ओर ध्यान न देने के लिए सीएम केसीआर की आलोचना की। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का ने राजभवन में राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को एक ज्ञापन और बाढ़ पीड़ितों का मुआवजा देने के लिए कार्रवाई करने की मांग की। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को बाढ़ से हुई जानमाल की हानि, फसल क्षति और संपत्ति की क्षति के बारे में बताया। राज्य में भारी बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को बारिश से बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाने में विफल रही है। उन्होंने मौसम विभाग के अधिकारियों की चेतावनी के बावजूद एहतियाती कदम नहीं उठाने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के बड़ंगपेट नगर निगम के बड़ंगपेट गांव में कई भूमि पीड़ितों का विरोध मार्च तीसरे दिन में प्रवेश कर गया। सर्वे नंबर 2 दाऊद खां गुडा में पीड़ितों ने भूमि निर्माण के लिए विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद भूमि पीड़ितों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 300 लोग हैं। मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी हस्तक्षेप करके उन्हें 120 गज का फ्लैट देने का आग्रह किया। शांति निकेतन इंटरनेशनल स्कूल कुतुबुल्लापुर बाचुपल्ली की कक्षा 1 की छात्रा नितिशा वर्मा को 60 सेकंड में 50 देशों के नाम बताने के लिए नोबेल विश्व रिकॉर्ड धारक के रूप में चुना गया है। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन के वाइस चेयरमैन गुरला नागेश्वर रेड्डी कहा कि उन्हें गर्व है कि उन्हें स्कूल की एक छात्रा अपनी प्रतिभा से नोबेल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए चुनी गई। प्रतिभा को प्रोत्साहित करने से कई प्रतिभाशाली छात्र सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे छात्रों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए, शिक्षक और प्रबंधन उनका सहयोग करे तो उन्हें सफलता मिलेगी। नितिशा वर्मा की प्रतिभा को देखकर उन्होंने कहा कि वह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए आवेदन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रबंधन हमेशा प्रतिभाशाली छात्रों का समर्थन करता है। AIF, DYFI और PYEAL युवा समूह गुरुकुल उम्मीदवारों के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव की संयुक्त मांग लेकर आए हैं। गुरुकुल विद्यालयों में जेल, DL, TGT, PGT, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति है। तेलंगाना सरकार द्वारा 1 से 23 अगस्त तक आयोजित परीक्षा प्रणाली में एक ही अभ्यर्थी को 3 या 4 केंद्र आवंटित करने से बेरोजगारों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। AIIF और DYFI के नेताओं ने कहा कि यह फैसला मनोबल को नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने मांग की कि गुरुकुल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पंजीकृत प्रत्येक अभ्यर्थी को हॉल टिकट देने की मुख्य मांगों का समाधान किया जाना चाहिए। IIT हैदराबाद के छात्र ने आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के आर के बीच पर आत्महत्या कर ली। उसका शव बीच किनारे पर मिला। वह जुलाई के तीसरे सप्ताह से लापता रहा। पुलिस ने उसका शव समुद्र तट पर पाया, जिसकी पहचान कार्तिक के रूप में की गई। पुलिस ने आत्महत्या का मामला होने का संदेह व्यक्त किया। मंत्री मल्ला रेड्डी ने गोला, कुरुमा और यादव के कल्याण और विकास के लिए भेड़ वितरण योजना शुरू करने के लिए सीएम केसीआर की सराहना की। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए यह योजना उनके लिए बहुत उपयोगी है। राज्य के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी ने मेरठ जिले के पोचारम नगर पालिका के तहत इस्माइल खान यानमपेट में गोला, कुरुमा और यादव को सब्सिडी वाली भेड़ की 12 इकाइयाँ वितरित की है। मंडल पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पद्मिनी ने कहा कि प्रत्येक इकाई में 20 भेड़ और 1 भेड़ा होगा। मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा कि भविष्य में तेलंगाना राज्य को मांस निर्यात में अग्रणी बनाना तेलंगाना सरकार का लक्ष्य है। गोशामहल विधानसभा क्षेत्र के BRS प्रभारी नंद किशोर व्यास बिलाल ने कहा कि तेलंगाना के लोग खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि केसीआर तेलंगाना राज्य के सीएम बन रहे हैं। हैदराबाद के गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एंज मार्केट स्क्वायर पर निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी के नेतृत्व में BRS के रैंकों ने सीएम केसीआर के चित्र पर दूध चढ़ाकर अपनी खुशी व्यक्त की। BRS नेताओं ने राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में RTC के विलय, मेट्रो रेल के विस्तार और अनाथों के कल्याण पर सीएम केसीआर और मंत्री KTR द्वारा लिए गए फैसलों का जश्न मनाया। इसके बाद उन्होंने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र के BRS प्रभारी नंद किशोर व्यास बिलाल ने प्रशंसा की कि मुख्यमंत्री केसीआर राज्य के लोगों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम लाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां और परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए लिया गया यह फैसला सराहनीय है। BRS मुशीराबाद विधायक मुट्ठा गोपाल ने कहा कि सीएम केसीआर ने अल्पसंख्यकों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। दूसरी बार तेलंगाना राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए B शंकर का BRS नेता मुट्ठा जयसीमा के नेतृत्व में नामनगर के राज्य फंक्शन हॉल में अभिनंदन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए विधायक मुट्ठा गोपाल ने कहा कि सीएम केसीआर सभी क्षेत्रों के लोगों को एक समावेशी स्थान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार 1 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराकर अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाली चुनाव में मुसलमानों के साथ साथ ईसाई भी एक बार फिर बीआरएस की ताजपोशी करने के लिए तैयार है। अधिवक्ता अश्विन कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि एसआई स्तर के अधिकारों को भी वाहन जब्त करने का अधिकार नहीं है। अश्विन ने सिकंदराबाद सिविल कोर्ट में मीडिया से बात की। उनके वाहन को एक कांस्टेबल ने रोका और अवैध रूप से जब्त कर लिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट में याचिका दायर की गई। उन्होंने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने आरोप में पकड़े जाने पर भी पुलिस को वाहन जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि वाहन से संबंधित सभी प्रमाण पत्र मौजूद हों। अधिवक्ता अश्विन कुमार ने खुलासा किया कि जो व्यक्ति नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है और अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उन्हें वाहन सौंपता है तो उसे मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा और मामला दर्ज करना होगा। जो वकील है उसके साथ पुलिस इस तरह का व्यवहार करेगी तो हम समझना चाहते हैं कि आम लोगों को कैसे परेशान किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यातायात नियंत्रण के लिए नहीं बल्कि वसूली लक्ष्य निर्धारित कर यातायात पुलिस को राजस्व विभाग के अधीन कार्य करा रही है। बीजेपी नेताओं ने उप्पल एक्साइज पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया। उन्होंने अपने इलाके में गांजा की बिक्री और बेल्ट की दुकानों पर रोक लगाने के लिए नारे लगाए। पूर्व विधायक NVSS प्रभाकर ने कहा कि समाज में हो रहे अनैतिक व असामाजिक कार्यों के पीछे शराबी है। उप्पल के पूर्व विधायक NVSS प्रभाकर ने आरोप लगाया है कि हैदराबाद के रामानंदपुर, नाचाराम, मल्लापुर और हाउसिंग बोर्ड में नशीली दवाओं की बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है। औद्योगिक क्षेत्र गांजा केंद्र बने हैं और शराब की दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे गरीब लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही। जब राज्य का गठन हुआ तो उत्पाद विभाग का राजस्व 14,500 करोड़ था, लेकिन सीएम केसीआर के शासनकाल में यह 43,000 करोड़ हो गया। उन्होंने चेतावनी दी कि सप्ताह भर के दौरान निर्धारित क्षेत्रों को शराब व गांजा से मुक्त रखा जाए, अन्यथा वे जन आंदोलन कर उत्पाद आयुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे। तेलंगाना में भारी बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। इस भारी बारिश के कारण कई लोग बेघर हो गए और कई लोग पुनर्वास केंद्रों से घर नहीं जा पा रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ के कारण वारंगल और खम्मम जिलों में कुल 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य लापता है। एनडीआरएफ की विशेष टीमें लापता लोगों की तलाश कर रही है। उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच मुलुगु जिले में 8 लोग बाढ़ में बह गए और उनकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि हनुमाकोंडा जिले में 3, संयुक्त खम्मम जिले में 3, महबूबाबाद जिले में 2 और भूपालपल्ली जिले में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। मुलुगु जिले के मलयाला में बाढ़ में बह गए लोगों के शव मिले हैं। मृतकों की पहचान अज्जू, शरीफ, महबूब खान, सम्मक्का, माजिद, करीम, राशिद और बीबी के रूप में की गई। इस बीच कोंडाई गांव में जमपन्ना नदी का प्रकोप बढ़ गया और पूरा गांव जलमग्न हो गया। 8 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए और लापता हो गए। लापता लोगों की तलाश के लिए पहुंची बचाव टीमों को शव मिले हैं। वहीं पता चला है कि बिजली विभाग के 7 करोड़ तक का नुकसान हुआ है। मुलुगु जमपन्ना नदी में बाढ़ के कारण जान गंवाने वाले परिवारों को मंत्री सत्यवती राठौर ने 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। तत्काल सहायता के तहत 25,000 की आर्थिक सहायता दे रहे हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और सब कुछ खो चुके परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजे के तौर पर घोषित करने की मांग कर रही है। विधायक किटेला राजेंद्र ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को 1 लाख रुपए देने की मांग की है। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत प्रतिक्रिया दे और आवश्यक मदद करे। विपक्षी दलों का कहना है कि यह तीसरी बार है जब वारंगल में बाढ़ आई है और सरकार गहरी नींद में है। इस बीच सरकार ने भूपालपल्ली जिले के मोरचमपल्ली गांव में राहत कदम उठाए हैं। बाढ़ में फंसे सभी लोगों को केसीआर सरकार ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। बारिश और बाढ़ के कम होते देख पुनर्वास केंद्रों से कुछ लोग अपने अपने गांव पहुंच गए हैं।
कुछ घर कीचड़ में फंस गए और कारण उनकी पहचान नहीं हो रही है। घर में रखा सामान कीचड़ से नष्ट हो गया। इसके चलते अधिकारी भोजन और कंबल वितरित कर रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ के कारण बीमारियों के फैलने से रोकने के लिए चलते लोगों का मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। दूसरी ओर तेलंगाना हाईकोर्ट ने सरकार को बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत उपायों पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि बाढ़ क्षेत्रों में क्या उपाय किए गए हैं, बाढ़ में कितने लोग मरे, क्या उन परिवारों को मुआवजा दिया गया है, क्या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के निवासियों को सुरक्षित क्षेत्रों में लाया गया है, पुनर्वास केंद्रों में क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है। कोर्ट ने सरकार को इस महीने की 31 तारीख तक पूरी जानकारी के साथ रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। हैदराबाद के दोनों जलाशयों में भारी मात्रा में बाढ़ का पानी आ रहा है। उस्मान सागर में इनफ्लो 1600 क्यूसेक के करीब पहुंचा है। उस्मान सागर का मौजूदा जल स्तर 1787.95 फीट तक पहुंच गया है। उस्मान सागर का पूरा जल स्तर 1790 फीट है। इसके चलते अधिकारियों ने उस्मान सागर के 4 गेट उठाकर 892 क्यूसेक के पानी को मूसी नदी में छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में हिमायतनगर में 3000 क्यूसेक का इनफ्लो आ रहा है। हिमायतनगर का मौजूदा जल स्तर 1762.20 फीट तक पहुंच गया है। हिमायत सागर का पूरा जल स्तर 1763.50 फीट है। यह देख अधिकारी हिमायत सागर के गेट उठाकर 2750 क्यूसेक के पानी छोड़ रहे हैं। आज बीजेपी नेताओं ने महाश्वरम मंडल केंद्र पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष वनमपल्ली श्रवण और नेताओं ने धरना दिया। उन्होंने पूछा कि महेश्वरम मंडल में 30 बिस्तरों वाला अस्पताल कब शुरू होगा। भाजपा नेता वनमपल्ली श्रवण ने सवाल किया कि महेश्वरम मंडल में गरीब लोगों को डबल बेडरूम कब वितरित किया जाएगा, साथ ही दलित बंधु को आदिवासी बंधु कब दिया जाएगा, साथ ही 9 साल से कोई नया राशन कार्ड जारी नहीं हुआ है, नए राशन कार्ड और नए पेंशन कब शुरू होगी। भाजयुमो अध्यक्ष ने पूछा। भाजपा नेताओं ने मांग की कि मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी तुरंत इस्तीफा दे क्योंकि वह अपने पद के लिए अयोग्य है। बीआरएस पार्टी के श्रमिक विंग के अध्यक्ष रामबाबू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर श्रमिकों के प्रति पक्षपाती है। आरटीसी के सरकार में विलय पर खुशी जताते हुए हैदराबाद के आरटीसी क्रॉस रोड स्थित बस भवन परिसर में सीएम केसीआर के चित्र पर दुग्धाभिषेक किया। टीआरएस पार्टी श्रमिक विंग के अध्यक्ष रामबाबू यादव और आरटीसी कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से आरटीसी चौराहे पर सीएम केसीआर का दुग्धाभिषेक किया। मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाए। मजदूरों के लिए हर दिन खड़े मुख्यमंत्री केसीआर ने भरोसा जताया कि वह एक बार फिर सत्ता में आएंगे। तेलंगाना राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में आरटीसी का विलय करने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर बीआरएस पार्टी के नेताओं ने मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर चौराहे पर सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर के चित्रों पर दूध से अभिषेक किया। इसके बाद आरटीसी कर्मियों सहित सभी लोगों को मिठाई बांटी गई और जश्न मनाया गया। विधायक मुट्ठा गोपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर राज्य सरकार की नौकरियों के कल्याण के उद्देश्य से रचनात्मक रूप से काम कर रहे हैं। तेलंगाना राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में आरटीसी के विलय के अवसर पर बीआरएस पार्टी के नेताओं ने सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर के चित्रों का अभिषेक किया। कार्यक्रम में विधायक मुट्ठा गोपाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने आरटीसी कर्मचारियों के बारे में सोचकर बड़ा फैसला लेने के लिए सीएम केसीआर की सराहना की। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर राज्य के सभी लोगों के बारे में सोचेंगे। टीआरएस पार्टी के नेता इस बात से नाराज हैं कि बड़ंगपेट सर्वे नंबर 2 की जमीन पर दलितों को रोककर गंदी राजनीति न करें। रंगारेड्डी जिला महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र टीआरएस एससी सेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। एससी सेल के अध्यक्ष संतोष और एक कार्यकर्ता कृष्णा ने कहा, बड़ंगपेट नगर पालिका के सर्वेक्षण संख्या 2 में कुछ राजनीतिक दलों ने दलितों का उकसाया और अपने फायदे के लिए दलितों के साथ धरना दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री का अनादर करने वाली बात करना कोई बहाना नहीं है। मंत्री ने कहा कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया और कहा कि वह दलितों को 4000 गज जमीन देंगे। उन्होंने कहा कि कुछ राजनेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए हमारी जाति के लोगों के बीच कलह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्रम में एससी सेल के अध्यक्ष पुडुगल्ला संतोष, कार्यकर्ता कर्रे कृष्णा, टीआरएस पार्टी के नेताओं ने दलितों से अपील की कि वे कर्रे बलवंत बड़ंगपेट सर्वे नंबर 2 की जमीन का राजनीतिकरण न करें।
कुतुबुल्लापुर विधायक विवेकानंद ने कहा कि सीएम केसीआर द्वारा आरटीसी की कर्मचारियों को सरकार में विलय करने के फैसले से कर्मचारी काफी खुश है। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। कुतुबुल्लापुर विधायक विवेकानंद ने विश्वास जताया कि बीआरएस पार्टी तेलंगाना राज्य में फिर से सत्ता में आएगी। सीएम केसीआर ने 43,371 आरटीसी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया। इस पृष्ठभूमि में आरटीसी कर्मचारियों ने गेडी मेटला के बस डिपो में सीएम केसीआर फ्लैक्सी को दूध से अभिषेक किया और मिठाइयां बांटी। इस कार्यक्रम में विधायक विवेकानंद सहित बीआरएस नेताओं ने भाग लिया। तेलंगाना कांग्रेस दिन ब दिन और आक्रामक होती जा रही है। खम्मम सभा की सफलता से उत्साहित कांग्रेस इस गति को जारी रखने के लिए कार्य योजना तैयार करेगी। वही कांग्रेस कोल्हापुर के महबूबनगर में बड़ी जनसभा की तैयारी कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस दिन ब दिन और आक्रामक होती जा रही है। खम्मम सभा की सफलता से उत्साहित कांग्रेस इस गति को जारी रखने के लिए कार्य योजना तैयार करेगी। उसी स्तर पर कोल्हापुर एक विशाल सार्वजनिक बैठक की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता इस बैठक को आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बैठक में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और एआईसीसी नेता शामिल होंगे। लगभग 1 लाख लोगों के साथ बैठक करने के लिए संयुक्त जिला नेताओं के साथ एक बैठक की व्यवस्था की गई थी। जूपल्ली कोल्हापुर सभा के साथ पार्टी में शामिल होने के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का के आवास पर गए और भट्टी से मुलाकात की। जूपल्ली ने उन्हें बैठक में आने के लिए आमंत्रित किया। जूपल्ली के साथ साथ भट्टी को भी कांग्रेस में शामिल होने वालों की सूची दे दी गई। जूपल्ली के साथ एमएससी कुंचकुंटला दामोदर रेड्डी और उनके बेटे राजेश रेड्डी। हैदराबाद शहर में एक बार फिर ईडी की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। ईडी अधिकारियों ने जुबली हिल्स और मणिकोंडा पंजागुट्टा में तलाशी ली। 15 टीमों के साथ तलाशी के लिए निकले ईडी के अधिकारियों ने एक साथ कई घरों में तलाशी ली। अधिकारियों ने मालिनी संभाषु राव और कई अन्य लोगों के घरों की तलाश ली। मालिनी संभाषु राव वर्तमान में 4 कंपनियों के निदेशक है। संभाषु राव ट्रांसट्रॉय पावर प्रोजेक्ट, टेक्नो यूनिट इंफ्राटेक, काकतिया क्रिस्टल पावर लिमिटेड, ट्रांसट्राई रोड प्रोजेक्ट के निदेशक है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये कंपनियां बैंकों से कर्ज नहीं चुका रहे हैं। छावनी विकास मंच के अध्यक्ष गड्डम हाबिल ने कहा कि छावनी क्षेत्र में दशकों से रह रहे गरीबों को मकान का मालिकाना हक मिलना चाहिए। उन्होंने 18 मुख्य मांगों के साथ राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें जीएचएमसी में लागू की जा रही टाउन प्लानिंग प्रणाली को लागू करने की मांग की गई। जीएचएमसी में छावनी नागरिक क्षेत्रों के तेजी से विकास के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारों को तदनुसार काम करना चाहिए। विलय के बाद सरकार को छावनी क्षेत्र के विकास के लिए सभी क्षेत्रों में विशेष पहल करनी चाहिए। उन्होंने सरकार से छावनी में कार्यरत कर्मचारियों के साथ अन्याय रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की। पुलिस की इतनी कड़ी निगरानी से संदिग्ध सोने की तस्करी करने से नहीं डर रहे हैं। जरूरत से ज्यादा होशियारी दिखाकर आरोपी अलग अलग रास्ते चुन रहे हैं। शमशाबाद हवाई अड्डे पर भारी मात्रा में सोना जब्त किया गया। दोहा से हैदराबाद आए एक यात्री के पास से एयरपोर्ट कस्टम अधिकारियों ने 42 लाख का सोना जब्त किया। सोना जब्त करने वाले सीमा शुल्क अधिकारियों ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। अधिकारियों ने जब्त किए गए सोने की कीमत करीब 42.96 लाख की आंकी है। सीएम केसीआर ने कैबिनेट बैठक में तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम को सरकार में विलय करने का फैसला लिया। इस संदर्भ में कुशाईगुड़ा आरटीसी कर्मियों ने खुशी जाहिर करते हुए सीएम के प्रति आभार व्यक्त किया है।